स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। आप सभी का स्वागत है आपके सवाल हमारे जवाब एपिसोड 2 में। मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल थे और उनका जवाब देना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, काफ़ी डाउट्स हैं उनके मन में, और हम लोग भी जो थे वो इन्हीं परिस्थितियों से गुजरे हैं। तो मैं समझता हूँ आपकी बातें, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधे आपके सवाल और हमारे जवाबों पर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। और इसके अलावा ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लगातार जो है वो पेपर कट्स और पीडीएफ इसको अवेलेबल करवाया जाता है, और ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधे आपके सवालों पर एक एक करके। जी का सवाल है कि सर बीएमसी का रिजल्ट कब आएगा पटना यूनिवर्सिटी का, प्लीज रिप्लाई। देखिए बीएमसी का जहां तक बात है, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, तो इसका एंट्रेंस एग्जाम भी हो गया है और इंटरव्यू जो है वो भी हो गया है। तो आप मान के चलिए कि 2-4 दिनों के अंदर बीएमसी का रिजल्ट जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल अभिषेक कुमार जी का है। सवाल है कि सर जनरल में 45 है, मगध महिला कॉलेज में हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई। देखिए अभिषेक कुमार जी, आपको थोड़ा समझना होगा कि 180 सीटें हैं मगध महिला कॉलेज में, ठीक है, और जिसमें कि 77 सीटों पर जो है वो एडमिशन हो चुका है। ये 180 सीटें जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं, और जिसमें 77 सीटों पर जो है वो एडमिशन हो गया है। तो बची कितनी? 103 सीटें। और अभी जो कट ऑफ है वो आपका है, लोएस्ट जो कट ऑफ है वो है 53, जिसका भी एडमिशन भी नहीं हुआ है। इसमें भी लगभग 130 बच्चे हैं। तो यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि मगध महिला में यहाँ से भी 130 में से अगर 20-25 बच्चे भी एडमिशन लेते हैं तो ये जो 103 सीट बचा हुआ है ये आपका कम होकर के आ जाएगा करीब 80-85 सीटों पर, ठीक है। तो 80-85 सीट जो है वो फिर आपके पास बचेंगे, और आपको लगता है कि अगर 59 से भले 53 से 45 के सफ़र, यानी 8 नंबर का जो डिफरेंस है, इसको कवर करने में 80 से 85 बच्चियां जो हैं, छात्राएं जो हैं वो होंगी। तो आप इंतजार कीजिए। और अगर आपने पटना कॉलेज और मगध महिला कॉलेज और साथ में बीएन कॉलेज, इन तीनों के लिए अप्लाई किया होगा, तो मुझे लगता है कि आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा पटना कॉलेज में। लेकिन अगर आप सीधे मगध महिला कॉलेज की स्पेसिफिकली बात कर रही हैं तो उसके बारे में मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि इसके 53 और 45 के बीच में कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। लेकिन अगर 45 है तो एडमिशन हो जाएगा। चलिए आनंद प्रकाश जी का सवाल है कि बीकॉम का थर्ड कट ऑफ कब आएगा और कितना नीचे जाएगा, और मेरा 58 मार्क्स से ओबीसी हो जाएगा। देखिए आपका एडमिशन तो पक्का हो जाएगा। और जहां तक बीकॉम का थर्ड मेरिट लिस्ट का बात है, तो देखिए जो सेकंड मेरिट लिस्ट निकला था उसका पार्ट 2, तो वहाँ पे जो अनरिजर्व्ड सीट था वो खत्म हो गया था। लगभग जो सभी कॉलेजेस हैं, चाहे मगध महिला हो चाहे वाणिज्य महाविद्यालय हो, तो जो अनरिजर्व का सीट है 160 सीट है वाणिज्य महाविद्यालय में, वहाँ पे भी खत्म हो गया था, और मगध महिला में 100 सीट है, तो वो भी खत्म हो गया था। तो अब अनरिजर्व्ड कट ऑफ जो है वो बीकॉम के लिए नहीं आने वाला है, और आपने देखा कि 59 जो है वहीं पर समाप्त हो गया था। तो अब जो भी कट ऑफ आपका आएगा बीकॉम के लिए वो रिजर्व्ड कट ऑफ आएगा, और चूंकि आपका जो मार्क्स है वो है 58 मार्क्स, तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा रिजर्व्ड कट ऑफ का आपके कैटेगरी में, ओबीसी में, उसी में आपका नाम आ जाएगा, और आपका एडमिशन आराम से जो है वो बीकॉम के कोर्स में हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संतोष कुमार दास जी का सवाल है, उसको लेते हैं। कौन तकलीफ है? आपका सवाल है कि बीएससी का कितना कट ऑफ और निकलेगा सर। देखिए अभी बीएससी की यहाँ तक की जो अनरिजर्व्ड सीटें हैं, यानी कि जिस पे रिजर्वेशन नहीं है और जहाँ पे मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है, वही जो है वो नहीं भर पाई हैं। लगभग आधी जो है वो अनरिजर्व सीटें भरी हैं और आधी खाली हैं। तो अभी बहुत सारा कट ऑफ आएगा, अनरिजर्व्ड कट ऑफ भी आ सकता है, और रिजर्व्ड कट ऑफ तो आपका आने वहीं वाला है। बीसीएससी जो है उसके बारे में लास्ट में विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। एनसीसी का फॉर्म कब आता है? देखिए इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है कि एनसीसी का फॉर्म कब आता है, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। नुरसद आलम जी का सवाल है कि सर बीए का लिस्ट कब तक? देखिए बीए का जो थर्ड मेरिट लिस्ट था उसका तो पार्ट 2 आ गया था, और आपका गया था पार्ट 2 में आपका कट ऑफ गया था 53, और उसका एडमिशन अभी हुआ नहीं है। एडमिशन होने वाला था लेकिन उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप उम्मीद करके चलिए कि एक बार अगर ये एडमिशन हो जाता है तो आपका कट ऑफ आ जाएगा शाम तक। जिस दिन ये एडमिशन होगा उसके शाम तक, यानी कि आप 2-3 दिनों में एक्सपेक्ट कीजिए कि बीए का अगला कट ऑफ जो है वो आ सकता है। पूरी तरह से यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट है कब निकालता है। आशीष गेमिंग, सर मेरा 46 नंबर है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री ओबीसी से, क्या मुझे बीएन या पटना कॉलेज में मिल जाएगा? देखिए अगर आप स्पेसिफिकली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आशीष गेमिंग जी कि हिस्ट्री में जो है वो कुल
पटना कॉलेज जो है उसमें हिस्ट्री का आपका 65 सीट्स है और जिसमें से 26 सीट पर एडमिशन हो चुका है। और वहीं बीएन कॉलेज में 70 सीटें हैं जिनमें से 27 सीट पर एडमिशन हो चुका है, यानी कि ऑन रिजर्व जो सीट है वो तो आपका ख़त्म हो चुका है। और बचा आपका जहाँ तक रिजर्व सीट का बात, यानी कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको रिजर्व सीट पर एडमिशन लेना है। तो 46 नंबर, देखिए लोएस्ट कट ऑफ अभी 53 है और ये 46 है, तो मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए। उम्मीद है 50-50 चांस है। उमंग कुमार जी का है कि गुड कीप इट अप डियर। थैंक यू वेरी मच उमंग कुमार जी, इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमंग कुमार जी। संतोष कुमार दास का सवाल है कि बीएससी का कितना कट ऑफ और निकलेगा सर। देखिए जवाब तो मैंने दे दिया कि बीएससी का कितना कट ऑफ निकलेगा। अभी अनरिजर्व सीटें हैं वही नहीं भर पाई हैं, तो अनरिजर्व और प्लस रिजर्व आपका कट ऑफ बहुत सारा कट ऑफ आने वाला है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आस्था सिंह जी का सवाल है कि सर मेरा ईमेल आईडी फॉर्म फिल करने में गलत हो गया था और मैं कोई मेल रिसीव नहीं कर पा रही हूँ, अब ठीक कैसे होगा? मेरा काउंसलिंग हो चुका है बीए में। तो मुझे लगता है कि आपका एडमिशन जो है वो बीए में हो गया है और आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो ईमेल आईडी है उसको गलत फिल कर दिया था, रॉन्ग फिल कर दिया था और अब आप कोई एसएमएस रिसीव नहीं कर पा रही हैं। तो देखिए इसका एक सिंपल सा उपाय है कि जो पटना यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी है उस पर आप एक ईमेल उसको लिखिए डिस्क्रिप्टिव तौर पे कि मैंने फॉर्म फिल करते वक्त जो है वो गलत ईमेल आईडी भेज दी थी, और आपका जो एप्लीकेशन आईडी है उसको साथ में अटैच कर दीजिए और उसको भेज दीजिए। और लगातार जो है वो आप 2-3 ईमेल कीजिए और अगर रिस्पांस नहीं आता है तो आप जाइए सीनेट हाउस जहाँ पे काउंसलिंग हो रही है और वहाँ पे आप जाइए और उसको सही करवाइए, क्योंकि ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो 3 साल हैं वो एक ही ईमेल आईडी जो आप अभी एडमिशन के वक्त दीजिएगा उसी पे आपका नोटिफिकेशन फिर आगे आने वाला है। मुस्कान सिंह जी का सवाल है कि सर क्लास कब से स्टार्ट होंगे और हॉस्टल एलोकेशन का क्या प्रोसीजर है, फॉर्म कब आएगा, कैसे पता चलेगा? मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी। देखिए क्लास कब स्टार्ट होगा इसके बारे में अभी कोई जो है वो कंफर्म इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। मैं आपको जो भी बताऊंगा सही बातें बताऊंगा, और ना ही बिहार सरकार और ना ही जो केंद्र सरकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से कोई ऐसा गाइडलाइन निकल करके आया है कि कॉलेज जो है वो खुल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्लासेस जो है वो ऑनलाइन शुरू हो सकती हैं, ऑफलाइन के चांसेस जो है वो काफ़ी कम है। जहाँ तक बात हॉस्टल एलोकेशन प्रोसीजर की है या फॉर्म कब आएगा कैसे पता चलेगा, तो देखिए जब फॉर्म निकलता है तो वो जो नोटिस बोर्ड होता है कॉलेज का वहाँ पे आपको दिख जाएगा, नहीं तो जो कॉलेज का वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। और आसान सा प्रोसीजर है, नोटिफिकेशन निकलता है, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, आपको देना होगा, बेसिक से 2-4 सवाल होंगे और फिर आपको जो है वो हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है। जो लोग बेसिकली हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं उनको हॉस्टल मिल ही जाता है पटना यूनिवर्सिटी में। चलिए अगला सवाल जो है वो सुशांत कुमार जी का है। सुशांत कुमार जी का जो सवाल है वो है कि पटना यूनिवर्सिटी कब फिर से एडमिशन शुरू होगा। देखिए सुशांत कुमार जी, पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो फिर से कल यानी 29 तारीख से शुरू होने जा रहा है और इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो आप मान के चलिए कि आज शाम तक आ जाएगी कि किस कोर्स का एडमिशन जो है वो कल होगा। बीकॉम के नेक्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा? देखिए बीकॉम का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, पहला बात कि अब अनरिजर्व्ड का कोई कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगा, तो कट ऑफ लिस्ट जो भी आएगा वो रिजर्व्ड कैटेगरी का आएगा और जल्द आएगा, 1-2 दिन या आज शाम या कल सुबह आप मान के चलिए कि बीकॉम का आ जाएगा, क्योंकि सीटें जो हैं वो भर रही हैं। और एक जो मेरिट लिस्ट है बीकॉम मेरिट लिस्ट पार्ट 2 सेकंड कट ऑफ का पार्ट 2 उसमें एडमिशन होना बाकी है, तो वो जैसे ही होगा आपका कट ऑफ लिस्ट तुरंत आ जाएगा। अगला सवाल है राहुल कुमार जी का है, विशेश्वर भवन कॉलेज हॉस्टल पर वीडियो बनाएं प्लीज सर एंड प्लीज टेल अबाउट बीए फर्स्ट ईयर सिलेबस ज्योग्राफी ऑनर्स। जी जरूर वीडियो आ जाएगी विशेश्वर भवन कॉलेज हॉस्टल पर, जल्द ही आ जाएगी। और जहां तक बात है कि बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस ज्योग्राफी ऑनर्स का, तो इस पर देखिए हम लोग एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं जहाँ पर हम लोग बीए, बीएससी, इसके अलावा बीकॉम और साथ ही साथ जितने भी वोकेशनल कोर्सेस हैं यानी बीसीए, बीएमसी, बीबीए और जो भी कोर्सेस है पटना यूनिवर्सिटी में उन सभी की सिलेबस का वीडियो जो है वो हम आप लोगों के सामने बना करके उसको अपलोड करेंगे चैनल पर। और साथ ही साथ उसका जो पीडीएफ है वो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, उस पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आगे जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर जब आप कॉलेज में जाइएगा तो उस दौरान भी जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही साथ कोर्सेस भी हम लोग लेकर के आने वाले हैं सब्सिडरीज के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो अनिकेत कुमार जी का है कि 44 नंबर आया है, बीए में एडमिशन हो जाएगा। देखिए अनिकेत कुमार जी, आपने अपनी कैटेगरी मेंशन नहीं की है। मुझे लगता है कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं हाँ तो जी 60% चांस है कि आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो वहीं पे आपके चांसेस बढ़ करके 90% हो जाते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा बीए में। ठीक है, अगला सवाल जो है वो किसका है, तो कृष्ण मधेसिया जी का सवाल है। सवाल क्या है कि सर मेरा 45 नंबर है, पटना यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स में एडमिशन हो जाएगा। देखिए कृष्ण मधेसिया जी, आपने भी जो है वो अपनी कैटेगरी मेंशन नहीं किया। जब भी सवाल पूछिए आप अपनी कैटेगरी जरूर मेंशन कर दीजिए, उससे कंफर्म हो जाता है
और बताने में भी आसानी होती है। तो 45 नंबर है, एडमिशन आपका हो जाएगा। वही चांसेस है, अगर जनरल हैं तो 60-70-80% चांस है, और अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो पूरा चांस 100% चांस है कि आपका एडमिशन बीए में हो जाएगा। बीए फोर्थ कट ऑफ लिस्ट कब तक आ जाएगा भैया? एक बार थर्ड मेरिट लिस्ट पार्ट 2 का एडमिशन हो जाए और उसके बाद आपका फोर्थ मेरिट लिस्ट देखने को तुरंत ही मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो अनुग्रह कुमार का है। क्या सवाल है उसको देख लेते हैं कि सर मुझे सीएलसी वापस लेना है तो क्या करें। देखिए सीएलसी वापस लेना है तो कहाँ से लेना है? पहली बात है, अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी से अपना सीएलसी वापस लेना है तो आप पटना यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहाँ पे एक मेल लिखिए और बोलिए कि मुझे अपना सीएलसी वापस लेना है। और अगर आपको किसी और कॉलेज से लेना है तो उस कॉलेज का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहाँ पे मेल लिखिए, कॉलेज जाइए और वहाँ से अपना सीएलसी ले लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो खुशी कुमारी का है। सवाल है कि 49 जनरल में चांस है या नहीं बीए में, इकोनॉमी या जियोग्राफी। देखिए इकोनॉमी और जियोग्राफी के जो स्पेसिफिक डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। खुशी कुमारी जी आप समझ लीजिए कि पटना कॉलेज में जो है वो जियोग्राफी का 70 सीट है, जिसमें कि 38 सीट पर एडमिशन हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जनरल का सीट फुल हो चुका है। अगर वहीं आप बात कर रही हैं इकोनॉमिक्स की तो वहाँ पे 70 सीट है, जिसमें कि 26 सीट पर एडमिशन हो चुका है और 2 सीट बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो 49 नंबर है यहाँ जाते जाते तक ये इकोनॉमिक्स का जो 2 सीट बचा हुआ है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप बात कर रही हैं बीएन कॉलेज की तो देखिए बीएन कॉलेज में जो जियोग्राफी का 70 सीट है वहाँ पे भी 28 सीट पर एडमिशन हो चुका है, यानी यहाँ पर भी जनरल का सीट जो है वो भर गया है। और अगर वहीं आप बात कर रही हैं इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पर 70 में से 17 सीटों पर जो है वो एडमिशन हो गया है, 11 सीट जो है वो बचा हुआ है। तो अगर 53 से 49 के बीच में, यानी 4 नंबर जो इसका जो डिफरेंस है, इसमें अगर 11 छात्र जो हैं वहीं सिर्फ एडमिशन लेते हैं यहाँ पर बीएन कॉलेज के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, तब आपका एडमिशन हो सकता है। और मुझे लगता है कि 10-15% उसका भी चांस है। ठीक है, तो इंतजार कीजिए और देखिए, लेकिन एडमिशन आपका पक्का जो है वो बीए के कोर्स में हो जाएगा। ईवीसी से 50 मार्क्स है, बीएससी में पटना साइंस कॉलेज में हो जाएगा या बीएन? रोहन शर्मा जी का सवाल है। अच्छे से बीएससी का पूरा जो डिटेल्स है उसको लास्ट में समझा दूंगा, तो वीडियो पूरा तक देखते रहिए और इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अमित यादव जी का सवाल है कि बीए में 40 नंबर आया है, पीयू में एडमिशन हो जाएगा। देखिए आपने अपनी कैटेगरी मेंशन नहीं की है, तो मुझे लगता है कि एडमिशन अगर 40 आया है तो चांसेस हैं, 50% चांसेस है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो, अनरिजर्व्ड से हैं तो काफ़ी कम चांसेस है, बहुत कम चांस है, और रिजर्व्ड से हैं तो चांसेस हैं 50-50 चांसेस हैं, तो इंतजार कर सकते हैं। तो ये जो था सवाल थे। और उज्जवल राज जी का सवाल है कि 50 मार्क्स से ईबीसी कैटेगरी इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल जाएगा मगध महिला कॉलेज में। देखिए मगध महिला कॉलेज में अगर इकोनॉमिक्स की आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि मगध महिला कॉलेज में 60 सीट जो है वो इकोनॉमिक्स का है, और जिसमें से कि 16 सीट पर एडमिशन जो है वो हो गया है। और चूंकि आप ईबीसी कैटेगरी से हैं, यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, और 50 नंबर आपका है, तो मुझे लगता है कि आपका आराम से जो है वो इकोनॉमिक्स मिल जाएगा मगध महिला कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रदीप जी का सवाल है कि फोर्थ लिस्ट कब आएगा। देखिए बीए का ही फोर्थ लिस्ट आएगा अभी, तो बीए का जो फोर्थ लिस्ट आएगा वो आप मान के चलिए कि जल्द ही आ जाएगा, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। तो ये ओवरऑल सवाल थे। हाँ, बीएससी का जो पूरा डिटेल्स है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, उसको समझा देता हूँ, और बीए और बीकॉम उस पर भी बात एक बार कर दूंगा। तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं बीएससी के बारे में। एमएमसी से शुरू करते हैं। देखिए एमएमसी जो है यानी कि मगध महिला कॉलेज, इसमें जो बायो ग्रुप है उसमें 128 सीट है, और 128 सीट में से अभी जो है वो टोटल 9 सीट पर एडमिशन हुआ है। तो 128 में से आप मान के चलिए कि 50-52 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड है। तो अनरिजर्व्ड का यहाँ पे 40 से 42 सीट खाली है बायो ग्रुप में। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैथ ग्रुप का। तो मैथ ग्रुप में भी आप मान के चलिए कि 128 सीट है, और 5 जो है वो एडमिशन हुआ है, यानी 123 यहाँ पर भी सीट जो है वो बचा हुआ है। अनरिजर्व्ड का आप मान के चलिए कि 45 प्लस सीट बचा हुआ है मगध महिला कॉलेज में। तो जिसका भी आप यहाँ पर 50 प्लस है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है और मगध महिला कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी चांस है 50 प्लस वालों का मैं बता रहा हूँ मगध महिला कॉलेज में अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। और जो रिजर्व्ड है आप मान के चलिए कि 45 जिनका है, वहाँ से उनका चांस जो है वो मगध महिला कॉलेज में है, बीएससी मैथ और बायो ग्रुप दोनों के लिए। अब थोड़ा सा बात करूंगा यहाँ पर जो पटना साइंस कॉलेज है उसके विषय में। पटना साइंस कॉलेज, देखिए पटना साइंस कॉलेज में जो मैथ ग्रुप है वहाँ पर टोटल 375 सीट है, और जिसमें से कि 142 सीट पर जो है वो लगभग एडमिशन हो गया है। तो 142 सीट पर जो एडमिशन हुआ है, तो जो केमिस्ट्री है और इसके अलावा जो फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का सीट है पटना साइंस कॉलेज में, ये लगभग खत्म हो गया है, एंड हो गया है। और इसके अलावा जो जियोलॉजी है और स्टैटिक्स है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का सीट जो है वो बचा हुआ है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं बायोलॉजी में, पटना साइंस कॉलेज में बायोलॉजी ग्रुप में। तो बायोलॉजी ग्रुप का जो है वो 225 सीट है, और 61 एडमिशन हो गया है, 61 एडमिशन यहाँ पर हो चुका है। और बोटैनी में और इसके अलावा जियोलॉजी में यहाँ पर जो है वो अनरिजर्व्ड का सीट जो है वो खाली है।
जियोलॉजी में और बोटैनी में, केमिस्ट्री और जूलॉजी यहाँ पर सीटें जो हैं वो। हाँ, तो बात कर रहे थे यहाँ पर पटना साइंस कॉलेज का जो बायो ग्रुप है उसके बारे में। तो बोटैनी में और जियोलॉजी में यहाँ पर सीटें जो हैं वो खाली हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर बीएन कॉलेज के बारे में। देखिए, बीएन कॉलेज में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है बीएससी वालों के लिए। जो मैथ ग्रुप है वहाँ पर 220 सीटें हैं टोटल, और वहाँ पर जो है वो सिर्फ 16 एडमिशन हुआ है, और 204 जो सीट है वो खाली है। 204 जो सीट है वो क्या है, खाली है। यानी कि इस 220 सीट में से जो 88 सीट है, या 88 सीट क्या है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, और जिसमें 16 एडमिशन हुआ है, यानी 72 वो जो सीट है वो बीएन कॉलेज के मैथ्स ग्रुप में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए खाली है। इसके अलावा यहाँ पर जो बायो ग्रुप है यहाँ पर भी 130 सीट है बीएन कॉलेज में, जिसमें कि अभी तक सिर्फ 3 एडमिशन हुआ है। और 103 ये जो 130 सीट है इसमें से 51 सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, जिसमें से आप मान के चलिए कि ये जो 3 एडमिशन अनरिजर्व्ड में हुआ है, तो 48 सीट यहाँ पर लगभग बचा हुआ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बीएन कॉलेज के बायो ग्रुप में। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर जिसका भी अनरिजर्व्ड में 45 प्लस है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में उसका चांस है बीएन कॉलेज में, और रिजर्व्ड कैटेगरी वाला का भी जो है जो छात्र हैं उनका भी काफ़ी अच्छा खासा चांस है, जो कि 40 प्लस हैं उनका भी चांस है यहाँ पर बीएन कॉलेज में। अब देखिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर बीकॉम के लिए। देखिए, बीकॉम में मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जो अनरिजर्व का सीट है वो ख़त्म हो चुका है। सिर्फ सेल्फ फाइनेंस में 49 सीट 49 सीट बचा हुआ है। तो अगर, और वो भी किसको मिलेगा, तो जिसका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। यानी ये जो 59 है, जो बीकॉम का सेकंड मेरिट लिस्ट का पार्ट 2 आया था, वहाँ पर जब एक बार एडमिशन खत्म होगा तो जो नेक्स्ट अनरिजर्व्ड कट ऑफ अगर आता है तो वहाँ पर जो है आप भर सकते हैं। 49 सीट जो है वो सिर्फ खाली है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर बीए के बारे में। देखिए, बीए के छात्र जो हैं वो थोड़ा सा समझ लें कि 1650 प्लस सीट है, जिसमें से लगभग 650 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड है, और ये जो 650 सीट है इसमें से अभी सिर्फ 372 सीट पर एडमिशन हुआ है, और अभी कितना सीट मान के चलिए कि 300 सीट क्या है, खाली है। ठीक है, तो ये जो 300 सीट खाली है, आपने देखा कि ये जो 372 सीट पर एडमिशन हुआ, तो यहाँ पे कट ऑफ कब से चालू हुआ था, 72 से चालू हुआ था और गिर के यहाँ पर 53 आ गया। तो मैं मान रहा हूँ कि ये जो 300 सीट बचा हुआ है 650 में से 372 पर एडमिशन होने के बाद ये जो 300 सीट बचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि, और 53 कट ऑफ है लोस्ट, तो ये गिर करके आप मान के चलिए कि 45 तक आ सकता है। और ये 300 सीटों को भरने के लिए 53 से 45 यानी 8 नंबर का सफर तो जरूर तय कर सकता है। जब 72 से 53 आ सकता है 350 सीटों को फुल करने के लिए, तो 53 से 45 आप मान के चलिए कि जा सकता है। ठीक है, तो जो भी 45 प्लस हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बीए में, आप मान के चलिए कि आपका चांस है। और रिजर्व्ड कैटेगरी में तो जो भी 40 प्लस हैं, आप मान के चलिए कि आपका चांसेस है बीए के कोर्स में, बैचलर ऑफ आर्ट्स के कोर्स में, बीएन कॉलेज में, पटना कॉलेज में और मगध महिला कॉलेज में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर और कोई भी डाउट हो तो आप सीधे टेलीग्राम पर जुड़िए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप लोग चैनल पर बने रहिए।